लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर दसी बम से हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। गार्डन टाउन में वाक़या रिहाइशगाह पर हमले से गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड, CTD और पुलिस के हुकाम मौके पर पहुंच गए। CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजमान की निशानदही की जाएगी। कौन सा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, तयन किया जा रहा है। तफ्तीशी हुकाम की गुफ्तगू। वाक़या मुल्क दुश्मन अनासर की मुल्क में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश हो सकता है। गैर मुल्की हाथ मुलव्वस होने का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। तर्जमान पंजाब पुलिस। ऑडियो लीक्स के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप करने की इजाज़त नहीं। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनियों को लिख रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा गया कि ऑडियो कहां से लीक हुई, इसके सोर्स का पता नहीं लगा सका। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, ये एक संजीदा मसला है, इसको हल करेंगे तो इस केस में सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। अगर विफाक हुकूमत या इदारे नहीं बताएंगे कि यह सब कैसे होता है तो नेशनल या इंटरनेशनल सर्विलेंस कंसल्टेंट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी, कागजात नामजदगी का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ NA 15 मनसहरा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA 123 और PPA 158 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर मैदान में उतरेंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाब लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA 196 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलागंज से 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने NA 97 तांदलियावाला से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 में इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक ने रावलपिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वफाकी वज़ीर को नैब की तहवील में दे दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला सुनाया। जेहलम पिंड दादन खान सड़क की तामीर में करप्शन का इल्ज़ाम है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह और प्लेडर राना इरफान इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इरफान भोला और सुहेल आरिफ अदालत पेश। केस में आम शहरियों की जानिब से दायर दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। रहनुमा पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चलाने के बायस पेश नहीं हो सके। वकील का मौक़िफ़। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। नोटिस जारी। समाअत 4 जनवरी तक के लिए मुलतवी। कोहलों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी मुस्तरद। मुजाहरे में कबायली और सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। कोहलों की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से इलाके में अमन व अमान बहाल हुआ। जाली डिग्री के साबिक चेयरमैन रेप की जमानत कबरस गिरफ्तारी खारिज। शेख अख्तर हाता अदालत में गिरफ्तार। FIA ने जमानत खारिज होने पर शेख अख्तर हुसैन को तहवील में ले लिया। जाली डिग्री पर FIA ने साबिक चेयरमैन रेप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल ने फैसला सुनाया।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा उर्दन जनरल साहिर शमशाद की शाह अब्दुल्ला दोइम बिन अल हुसैन से मुलाकात, सियासी, सफारती और फौजी शोबों में ताउन पर गुफ्तगू, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। शाह अब्दुल्ला ने जनरल साहिर को शानदार खिदमात के तरफ में उर्दन का ऑर्डर ऑफ स्टार अता किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी मुलाकात की। उर्दन की रॉयल एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाई से भी मिले।